आज की हमारी क्लास क्या है? सॉफ्टवेयर क्या है। पढ़ा है आपने? बता सकते हो कि सर कंप्यूटर के फील्ड में एक ऐसी थिंग, एक ऐसी जानकारी, एक ऐसी व्यवस्था जिसका प्रयोग करके ही कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के कार्यों को करना संभव है, ऐसी थिंग को, ऐसी व्यवस्था को क्या कहा गया? सॉफ्टवेयर कहा गया। सर इसे डायरेक्ट टच नहीं किया जा सकता, सर इसे छुआ नहीं जा सकता, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है कि हाँ ये सर होता है। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया कि जैसे ये हमारी पूरी बॉडी है, ये हार्डवेयर हो जाए और हमारी जो आत्मा है वो सॉफ्टवेयर हो जाए। आत्मा को कोई छू नहीं सकता, कोई देख भी नहीं सकता, लेकिन महसूस किया जा सकता है कि एक छोटा सा गोला आकार का कुछ जलता हुआ रोशनी होता है, लेकिन एक्चुअल में कभी किसी ने देखा नहीं है इसे। ऐसे ही कंप्यूटर के फील्ड में सॉफ्टवेयर को आप कह सकते हो। सर इसे डायरेक्ट टच नहीं किया जा सकता, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इसे चलाने के लिए किसी हार्डवेयर का सहारा लेना पड़ता है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा, ये परिभाषा पढ़ी। आज की क्लास में हम इसकी परिभाषा को बहुत सरलतम से बताने का प्रयास करेंगे, और सरल से। कैसे? आइए, व्हाट इज द सॉफ्टवेयर? तो बताइए, डाटा। डाटा का नाम सुना आपने? हाँ, आगे जोड़ दीजिए इंफॉर्मेशन, आगे जोड़ दीजिए प्रोग्राम, you say that, you call that software। अब इसको जोड़ लो परिभाषा लाइन पे। डाटा, सूचना एवं प्रोग्रामों के एक व्यवस्थित समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है, जिसे डायरेक्ट सर टच नहीं किया जा सकता, किसी हार्डवेयर के माध्यम से चलाया जा सकता है। सर इसे महसूस किया जा सकता है, इसे देखा भी नहीं जा सकता। हाँ, बता लोगे? डाटा को हिंदी में वैसे रॉ मटेरियल कहा जाता है, कच्ची सामग्री। क्या कहा जाता है? कच्ची सामग्री। अब कच्ची सामग्री का मतलब अव्यवस्थित कोई भी चीज होगी। आप कोई भी भाषा सीखोगे तो पहले उसका अक्षर सीखोगे, फिर उसका शब्द सीखोगे, फिर वाक्य वगैरह आगे सीखोगे। तो अक्षर और शब्द दोनों को आप क्या कह सकते हो? डाटा। जिस भी भाषा का, जैसे मैं यहाँ पे 3 भाषा लिखा हूँ, एक लिख दिया इंग्लिश, दूसरा लिख दिया 01 मतलब मैथ्स लिख दिया, और तीसरा आपका कामा वगैरह लिख दिया, है ना? कच्ची सामग्री को क्या कहा जाता है? डाटा कहा जाता है। कच्ची सामग्री में इसको भी बोल देंगे, इसको भी और इसको भी। ये भी एक प्रकार से कच्ची ही है। राम का जब पूरी जानकारी आए तब तो राम के बारे में क्लियर होगा ना कि हाँ ये नाम है किसी का। राम कुछ भी हो सकता है, जब उसका एक लाइन लिखा जाएगा तब तो उसका पूरी जानकारी आएगी। तो फिलहाल समझ गए? अगर कोई पूछे तो क्या है सर, जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताऊं, आप घर पे दाल चावल पकाना चाहते हो, सब्जी बनाना चाहते हो, तो सब्जी की कच्ची सामग्री ले आओगे मार्केट से, टमाटर लोगे, आलू लोगे, ये सब लोगे, ये सब क्या हो गया? अलग अलग हो गया। फिर इनको जब पका दोगे तो वो सब्जी बनेगी। तो इन कच्ची सामग्रियों को क्या कह दिए उस सब्जी की भाषा में। लेकिन अगर हम अपने लैंग्वेज पे आ जाएं तो अपन इंग्लिश में है तो अलग अलग लिख दिए, या कि एक अच्छा लिख दिए, तो यू से दैट डाटा। ऐसे लिख दिए या ऐसे लिख दिए या कामा लगा दिए, इन सारी जानकारियों को क्या कहेंगे? डाटा कह देंगे। कर लोगे? बता लोगे किसी को? हाँ। दूसरा आ जाइए, इंफॉर्मेशन। किसी भी डाटा का मतलब निकलता हो, इस डाटा का मतलब निकल गया, संगीता कौन है? यू से दैट इंफॉर्मेशन। किसी भी थिंग के बारे में उसकी जानकारी, जिससे उसका कुछ मतलब निकले, उसको क्या कहोगे आप? इंफॉर्मेशन कहोगे। और रिकॉर्ड किसको कहोगे? किसी भी इंफॉर्मेशंस की पूरी जानकारी, या किसी भी व्यक्ति के बारे में उसकी पूरी जानकारी, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका क्वालिफिकेशन, उसका मोबाइल नंबर, ये सब लिख देना क्या कहलाता है? रिकॉर्ड कहलाता है। कंप्यूटर फील्ड में रिकॉर्ड का बड़ा महत्व है। अब मैं कहूँ रिकॉर्ड किससे मिलकर बनता है? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन किससे मिलकर बनता है? डाटा। डाटा किससे मिलता है? कोई भाषा से। भाषा कोई भी हो सकती है। सबका क्लियर हुआ? ठीक है ना? वैसे इतना डीपली नहीं जाना चाहिए था हमको, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये कंप्यूटर फील्ड के मुख्य शब्द हैं जो तीनों सामने लिखे हैं ना, इन्हीं का गेम है कंप्यूटर फील्ड में।
तो इनका अनुभव तो होना चाहिए ना कि ये है क्या। फिलहाल कोई बात नहीं, आपको आता रहा होगा। अब आ जाइए, हटा देना इसको, रिकॉर्ड समय। अब एक चीज़ इसमें और, प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम होता है निर्देशों का समूह। इंग्लिश में निर्देश को कमांड्स कहा जाता है। जैसे मैं कहूँ व्हाट्सएप चलाते हो सब लोग, आई थिंक सब लोग चलाते होंगे व्हाट्सएप। अब व्हाट्सएप एक क्या है? प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसमें बहुत सारे कमांड है। कॉलिंग भी होती है, चैटिंग भी होती है, वीडियो कॉलिंग भी होती है, अलग अलग है ना। इन सारे कमांडों का मिश्रण क्या है? प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम मतलब कमांडों का एक समूह है, निर्देशों का एक समूह क्या है? प्रोग्राम। फिलहाल इतना डीपली नहीं जाना चाहिए था हमको, लेकिन चले गए, कोई बात नहीं। हमको तो एक्चुअल में सॉफ्टवेयर पढ़ना है सिर्फ। अब सॉफ्टवेयर की परिभाषा बना लेंगे, एकदम बारीक से बनाना है। डाटा, अगर डाटा नहीं बताना, बहुत छोटा हो ना डाटा मत बताओ, यहाँ से बता सकते हो। इंफॉर्मेशंस एवं प्रोग्राम के एक व्यवस्थित समूह को सर सॉफ्टवेयर कहा जाता है सर, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, डायरेक्ट टच नहीं कर सकते हैं सर। ये कंप्यूटर फील्ड का हार्ट होता है, हृदय होता है। इसी के दम पे ही कंप्यूटर के सारे कामों को किया जा सकता है सर। इसे प्रयोग में लाने के लिए हमें किसी हार्डवेयर का सहारा लेना पड़ता है सर। इसे महसूस करके चलाया जा सकता है। 4 से 5 लाइन, 6 लाइन लगभग बना लोगे। 4 लाइन तो फिर भी बन गई। अब इसकी 4 लाइन की परिभाषा को और बड़ी कैसे करें, आगे चलते हैं। पहले तो इतना हो ही गया। अब आ जाइए, आगे बोलिएगा। सॉफ्टवेयर सर 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? अभी बढ़ती चली जाएगी परिभाषा। नंबर 1 है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और नंबर 3 है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कितने प्रकार के हैं सर? सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा हो गया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब सर सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? आ जाइए, स्पेलिंग तो समझ में आ रही ना सबको? सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक नाम और है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको शॉर्टकट में ओएस के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? ओएस के नाम से भी इसको बोलते हैं। ये होता क्या है सर? अगर मैं कहूं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को आप कह दो सर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब मैं कहूं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो समझिए सिस्टम का मतलब क्या है? तरीका, व्यवस्था। जैसे मैं कहूं, आप कभी कभी बोलते हो मेरा सिस्टम है, ये मेरा तरीका है, ये मेरा कार्य करने का तरीका। आपको क्या करना है? सिस्टम का मतलब एक प्रकार से तरीका। नीचे आ जाओ, ऑपरेटिंग का मतलब क्या है? ऑपरेटिंग जी, चलाने वाला। चलाना तो कौन? ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर चलाता है। चलाने वाला। ऑपरेटिंग का मतलब होता है नियंत्रण करने वाला, नियंत्रित करना। ठीक है ना? अब बना लो परिभाषा। सर सिस्टम सॉफ्टवेयर एक मुख्य सॉफ्टवेयर होता है, इसीलिए हमने पहले नंबर में इसको रखा। क्या बोलोगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्रमुख सॉफ्टवेयर होता है। इसे सर ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। सर ये कंप्यूटर में लगी हुई समस्त डिवाइसेस को कंट्रोल करने का काम करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। इसी के दम से बाकी और सारे सॉफ्टवेयर चलाए जा सकते हैं। एक ऐसा ये माहौल देता है कि हम इन सॉफ्टवेयरों को भी चला सकें। सर जब किसी भी डिवाइस को चालू किया जाता है तो सर्वप्रथम कौन सा सॉफ्टवेयर चालू होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर चालू होता है। उसके बाद बाकी फिर आप चलाते हो। जैसे मैं कहूँ एंड्रॉइड चलाते हो सब लोग, एंड्रॉइड को बंद करके चालू करो तो व्हाट्सएप चलता है।
बंद करके चालू करोगे तो क्या चालू होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम चालू होता है, उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जब वो चालू हो जाएगा, वो अपना अपडेट कर लेगा, एकदम से रिफ्रेश हो जाएगा, तब आप बाकी सॉफ्टवेयर चला सकते हो। नहीं चला सकते? उदाहरण समझिए, ये क्लास है, इस क्लास में जितने लोग आप लोग बैठे हो, सब लोग हो जाओ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या कोई यूटिलिटी हो जाए, और इस क्लास को सिस्टम सॉफ्टवेयर बता दो। एक ऐसी जगह जहां पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयरों को क्या किया जाए? चलाया जा सके, बाकी सॉफ्टवेयरों को मैनेज किया जा सके, कंप्यूटर में लगी अन्य डिवाइसेस को जो कंट्रोलिंग करने का काम कर सके, ऐसे सॉफ्टवेयर को सर क्या कहा गया है? सिस्टम। अब अगर क्लास ना होती तो आप बैठ जाते? बताओ कहाँ बैठते आप? एक सिस्टम है ना, जहां ऐप आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। दूसरा उदाहरण, बस स्टैंड देखा सब लोगों ने? बस स्टैंड एक जगह है, उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर समझ लो। वहाँ जितनी बसें आती हैं जाती हैं, वो क्या हो गई? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। तीसरा उदाहरण, आपका अपना घर समझ लो। घर क्या है? एक ऐसी जगह जहाँ हम और आप जा सकते हैं और आ सकते हैं। हम और आप क्या हो गए? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाए, यूटिलिटी हो जाए, और घर हमारा क्या हो जाए? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एक लाइन की ऐसी परिभाषा भी सिस्टम सॉफ्टवेयर में कह सकते हो कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो इन सॉफ्टवेयरों को चलाने का इन्वायरमेंट प्रदान करता हो, एक ऐसी जगह देता हो जहां पे हम इन सॉफ्टवेयरों को चला सकें, ऐसे सॉफ्टवेयर को सर सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। इतना बस कहना उचित नहीं है, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि कंप्यूटर में लगी समस्त डिवाइसेस को कंट्रोल करने का काम करता है, उन्हें नियंत्रित करने का काम करता है, इसलिए इसको प्रमुख सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इसे एक और नाम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। सर इसके उदाहरण मार्केट में बहुत सारे हैं। आज हम जानेंगे कि मार्केट में ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के चल रहे हैं। जैसे नंबर 1 देख सकते हो आप, डॉस। डॉस का पूरा नाम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर लिखना चाहो तो शॉर्टकट में कहीं लिख सकते हो। इसका निर्माण 1981 में हुआ था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। इसको पहला बना लो। दूसरा है विंडोज। इसे 10 नवंबर 1983 को बनाया गया था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। फर्मवेयर, टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर या और जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, वहाँ भी ऑपरेटिंग सिस्टम लगा होता है, ध्यान रखिएगा। आपके वॉशिंग मशीन, आपके टीवी, आपके मोबाइल, वहाँ ये वाला लगा रहता, फर्मवेयर। तो फिलहाल अगर मैं कहूँ कि इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आपने अभी देखा, तो इसमें से चलाया किसको किसको है क्या? थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। पहला डॉस 1981 के आसपास माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसको बनाया। इसका पूरा नाम डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस पे जब लोग काम करते थे ना, तब वहाँ माउस भी काम नहीं करता था कंप्यूटर में। एक ब्लैक स्क्रीन रहती थी, टोटल काली वाली, और उधर अगर आपसे कमांड याद हैं, बहुत सारे कमांड अलग अलग होते थे, कमांड याद है तो काम कर पाते थे। जैसे फाइल बनाने के लिए क्रिएट, फाइल का नाम बदलने के लिए, डाटा देखने के लिए टाइप, रीनेम, अलग अलग कमांड है, आज भी चलता है। पीजीडीसी में 5 यूनिट में है, उसको पढ़ाया जाएगा। तो उस टाइम पे लोग टोटल ब्लैक स्क्रीन पे काम करते थे, काली वाली स्क्रीन पे। कमांडो के बेस पे काम होता था, कमांड बनता है तो काम करोगे, नहीं तो कुछ नहीं काम कर पाओगे। समस्या थी, इस समस्या का निराकरण माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसके रूप में दिया। क्या नाम है इसका? विंडोज। विंडो मतलब 4 कोने का एक आयताकार बॉक्स। आज आप कंप्यूटर में बैठते हो, कोई 3 कोने का मिला? टाइपिंग मास्टर 3 कोने का मिला? कोई भी सॉफ्टवेयर खोलोगे विंडो के आकार पे खुलेगा, ग्राफिक्स रूप में खुलेगा, सब कुछ सामने है। कमांडो को याद करने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ेंगे जब जानेंगे। मैकिन्टोश एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर के साथ साथ एंड्रॉयड मोबाइल में भी चलता है। सपोर्टेबल है तो काम कर लोगे, कंप्यूटर पे भी ये काम कर रहा है। लाइनेक्स और यूनिक्स बड़े स्तर के जो कंप्यूटर होते हैं, सुपर कंप्यूटर हो गया, मेनफ्रेम कंप्यूटर हो गया, बड़े स्तर के जो कंप्यूटर हैं, वहाँ लाइनेक्स और यूनिक्स जैसे कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का आज भी प्रयोग हो रहा है, क्योंकि इसकी सिक्योरिटी बहुत तगड़ी है। हम लोग इसका प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन बड़े स्तर पे अगर हम डेवलपर वगैरह बनने जा रहे हैं,
लाइनेक्स यूनिक्स का लोग प्रयोग करते हैं। एंड्रॉयड यूनो सब लोग जानते हो, 2008 के बाद और 2025 में इतनी सारी चीज़ें एंड्रॉयड पे आ गई हैं कि हम सब कुछ कर लेते हैं अपने एंड्रॉयड मोबाइल से। एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन सब लोगों को पता है, 2024 में एंड्रॉयड 2015 आया है, अच्छा खासा सिस्टम लेके आया है। फिर आ जाइए iOS, सर ये अमेरिका के द्वारा बनाया गया स्वयं का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आईफोन अर्थात एप्पल में इनेबल्ड होता है। आईफोन अगर आप लोगे तो वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करेगा? iOS वाला। और फर्मवेयर जिसको बोलते हैं, ये सर हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे लगा होता है। जो जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चालू किया जाता है तो सबसे पहले यही चालू होता है, फिर ये हार्डवेयर से आपस में क्या करता है, सामंजस्य बनाता है कि काम कैसे करना है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जैसे टीवी हो गया, ऑटोमेटिक वाले कूलर हो गए, वॉशिंग मशीन हो गया, और आपने आईसी का नाम सुना है ना, आईसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगा होता है, आईसी पे वही लगा होता है ये फर्मवेयर। इसको यूजर अपने से नहीं कुछ कर सकता, वो जब बनाया जाता है ना तभी लगा दिया जाता है। फिलहाल समझ गए ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण कितने हैं। अब पढ़ना किसको है? पढ़ना किसको है? हमारे सिलेबस में कौन सा लग रहा है? विंडोज़ को पढ़ना। अब देखो विंडोज़ पढ़ाने के लिए हमने इतनी माया रची क्योंकि विंडोज़ है कहाँ का ये जानना जरूरी था। है क्या विंडोज़? अब नीचे से चलिए। विंडोज़ सर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ये सॉफ्टवेयर का मुख्य टाइप्स होता है। ये पूरे कंप्यूटर में लगी हुई डिवाइसेस को नियंत्रण करने का काम करता है। ये एक ऐसा माहौल देता है कि सर इन सॉफ्टवेयरों को भी चलाया जा सकता। समझ गए? फिलहाल अभी इसको हम यहीं पे छोड़ेंगे, इसकी परिभाषा नहीं लेंगे क्योंकि विंडोज़ हम अगले टॉपिक पे जाएंगे। अभी सिर्फ आप सिस्टम सॉफ्टवेयर की परिभाषा को लेकर रखिए। एक बार फिर से समझो, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसे प्रमुख सॉफ्टवेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रमुख सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सर इसे ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। सर ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट करने का माहौल देता है, कंप्यूटर को चलाने का वातावरण प्रदान करता है। सर जब हम अपने कंप्यूटर को चालू करते हैं, अपने डिवाइसेस को चालू करते हैं तो सर्वप्रथम सिस्टम सॉफ्टवेयर ही ऑन होता है। सर ये अपने अंदर एक ऐसा माहौल देता है कि हम वहाँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जैसे चीज़ों को भी चला सकते हैं और प्रॉपर कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे ये लिख दीजिएगा, इन्हीं में से एक लिख दीजिएगा। विंडोज़ हमारे सिलेबस पे लगता है जिसको हम आने वाले समय पे पढ़ने वाले हैं। कर लोगे ना? सॉफ्टवेयर की परिभाषा तो पहले ही हो गई। अब आ जाइए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरफ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है भाई? अब मैं कहूँ इसको भूल जाइए आप। आपने एप्लीकेशन शब्द कभी सुना? किधर सुना है? नहीं, भूल जाइए, इधर भूल जाइए, कंप्यूटर फील्ड है, भूल जाइए। मान लीजिए कि 2 साल पहले हैं, तब तो ना सुने होगे ना ये वाला। कहाँ सुना? यस, मैं वहीं जाना चाह रहा था। 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में हमने सर एप्लीकेशंस बनाया था, याद है? जब आप उसको बनाते हो तो उसका एक क्षेत्र हुआ करता था कि बफर सिस्टम था कि कहीं बना दो सब जगह काम करेगा। एक क्षेत्र था ना, छुट्टी के लिए बना रहे हैं, ज्वाइनिंग के लिए बना रहे हैं, प्रमोशंस के लिए बना, उसका एक क्षेत्र है। बिना क्षेत्र के कोई भी एप्लीकेशन संभव ही नहीं है। फील करो कोई आवेदन बनाए हो और अब बिना कोई क्षेत्र ना हो उसका, है याद? अब मैं कहूँ कि आ जाइए सॉफ्टवेयर की तरफ। हमने पिछली क्लासेस में आपको अभी शुरू में भी बताया है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका क्षेत्र निश्चित हो, जिसका प्लेटफॉर्म निश्चित हो। जब इसको बनाया जाता है तब इसका कार्यभार निश्चित कर दिया जाता है। ऐसे सॉफ्टवेयरों को सर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इसी के दम पे कंप्यूटर पे अलग अलग तरीके के कार्यों को करना संभव हुआ है। ये मार्केट में बहुत सारे हैं सर। अगर ये ना हो तो सर हम कंप्यूटर में किसी भी वर्क को नहीं कर पाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम तो चालू कर लेंगे, रिफ्रेश कर लेंगे, फोल्डर बना लेंगे, लेकिन काम करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर खोलोगे कि नहीं खोलोगे? टाइपिंग मास्टर खोलोगे, नोटपैड खोलोगे, वर्डपैड खोलोगे, MS वर्ड खोलोगे, एक्सेल, कोरल ड्रा, फोटोशॉप, बहुत सारे हैं सर। इसका दूसरा नाम ऐप भी है।
अगर आप एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हो तो इसका नाम क्या है? ऐप बोलोगे उसको, वहाँ पे सॉफ्टवेयर नहीं बोलोगे। जैसे अभी तक आप लोग व्हाट्सएप को क्या बोलते थे? ऐप नहीं बोलते, उधर सॉफ्टवेयर बोले कि व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर है। लेकिन जब इसी चीज़ को कहाँ काम करोगे? कंप्यूटर में, तब यू से दैट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके उदाहरण बहुत सारे हैं। जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं टाइपिंग मास्टर से, TY हाँ PING टाइपिंग मास्टर। किसी की बस तो नहीं जा रही कहीं? दूसरा ले लो MS वर्ड, तीसरा ले लो MS एक्सेल, चौथा ले लो व्हाट्सएप भी ले लो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो आप, गलत नहीं होगा। और बहुत सारे हैं, नोटपैड कर दो, कोरल ड्रा कर लो, फोटोशॉप, इनको क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन। इनका कार्य निश्चित है। टाइपिंग मास्टर का कार्य निश्चित नहीं है, बताओ। टाइपिंग मास्टर खाना भी बना के देता है क्या? काम उसका निश्चित, हर सॉफ्टवेयर का अपना काम निश्चित है, क्योंकि हमने एप्लीकेशन पीछे बनाया तो एप्लीकेशन का भी कार्य निश्चित है, इसलिए इसको ऐसा सॉफ्टवेयर कहा गया। ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका कार्य क्षेत्र निश्चित हो और जिसके दम पे कंप्यूटर पे किसी भी कार्य को किया जा सके, ऐसे सॉफ्टवेयरों को सर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आ जाइए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की तरफ। अब मैं कहूँ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है भाई? हाँ क्या बताओगे? बताओ। कंप्यूटर के कार्यभार को जो मैनेज करे, कंप्यूटर की कार्य क्षमता को जो बेहतर करे, कंप्यूटर को जो प्रोटेक्शंस दे, कंप्यूटर को जो सुरक्षा प्रदान करे, कंप्यूटर में अव्यवस्थित चीज़ों को जो व्यवस्थित करें, ऐसे सॉफ्टवेयरों को सर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहा गया। क्या करे? बेहतर करे, कंप्यूटर के कार्य को बेहतर करे, कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को अच्छा करे, कंप्यूटर में वायरस ना आए उसको रोके, कंप्यूटर में अव्यवस्थित चीज़ों को क्या करे? व्यवस्थित करे। ऐसे पूरे क्रियाकलाप वाले सॉफ्टवेयरों को क्या कहा जाता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अगर ये सब भूल गया तो एक चीज़ दिमाग बात में रखिए, कंप्यूटर को जो सुरक्षा प्रदान करे, इतना दिमाग में रखिए बस। सुरक्षा में ये सब आ जाएगा, वायरस भी आ जाएगा, फालतू की चीज़ें हटा देना, व्यवस्थित कर, ये सब आ जाएगा, रहेगा दिमाग में। कंप्यूटर को जो क्या करे? सुरक्षा दे, प्रोटेक्शंस दे, सिक्योरिटी दे, ऐसे सॉफ्टवेयरों को क्या कहा गया? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहा गया। इसके उदाहरण जैसे एक है एंटीवायरस। एंटीवायरस, अब एंटीवायरस मार्केट में आप जाओगे तो आपको मिलने वाले हैं। मार्केट में आप जाओगे, एक दो तो इनबिल्ट रहते हैं, डिफेंडर वगैरह करके पहले से पड़े रहते हैं, लेकिन ये वास्तव में तब बढ़िया काम करते हैं जब इनको पैसा से ख़रीदा जाए। मार्केट में आप जाओ तो एक मिल जाएगा क्यूक हिल, QUICK, क्यूक HEAL, हिल। दूसरा मिल जाएगा नेट प्रोटेक्टर, नेट प्रोटेक्टर, TOR लिख लेना लास्ट में। ये एंटीवायरस है। ये अगर आपके कंप्यूटर में पड़े हैं तो कोई भी वायरस आपके कंप्यूटर में प्रवेश नहीं करेगा, इसीलिए तो मैंने कहा सुरक्षा देता है ये। इसके बाद आप नीचे आ जाइए, ये पहला पॉइंट कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट आ जाइए आप, डिस्क क्लीनअप, इसका अगला बोल दो, डिस्क NUP, क्लीनअप, CLEA है ना, CLEANUP, डिस्क क्लीनअप। और बोल दो डिस्क डिफ्रेगमेंटर, डिस्क डिफ्रेगमेंटर। हाँ, कुछ सब कुछ भूल गया तो एक दिमाग में रखिए, बैकअप। बैकअप क्या करता है? आपके मोबाइल्स में भी होता है, कंप्यूटर में क्या करता है? जो चीज़ें गायब हो गई उनको वापस लाएगा, व्यवस्था दे रहा है कि नहीं दे रहा है? भूल जाने दीजिए, बैकअप तो याद होगा ना, बैकअप हर जगह रहता है लगभग। वो कौन सा सॉफ्टवेयर है बैकअप? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी को हिंदी में गतिविधियाँ भी कहा जाता है, जो ऑलवेज टाइम एक्टिव रहे, जो ऑलवेज टाइम अपने आप को तरोताज़ा रखे। क्यों रखता है? क्योंकि कंप्यूटर में कोई अव्यवस्था ना होनी पाए, कंप्यूटर में कोई वायरस प्रवेश ना कर पाए।
अगर आप कंप्यूटर घर में रखें तो इनको डलवा के रखिए, दो में से कोई 400-500 के ये मिल जाते हैं मार्केट में 1 साल के लिए। अगर ये पड़ा है तो कंप्यूटर में वायरस नहीं आएगा। ऐसा कह सकते हो जैसे कोविड जब आया था, कोरोना, है ना, तो कोविड का जिसका जो इंजेक्शन लगा था उसके ऊपर कोविड नहीं जाता था, जिसके ऊपर नहीं लगा था चला जाता था। तो कोविड मान लो ये है, सॉरी कोविड को रोकने वाला ये है। वायरस है मार्केट में बहुत सारे, वायरस भी एक सॉफ्टवेयर ही होता है जो अटैक कर देता है। जैसे इस टाइम पे फीवर वगैरह वाला वायरस चलता है। वायरस पहले आता है, दवाई नहीं हुई तो हॉस्पिटलाइज करेगा, हॉस्पिटलाइज नहीं हुई तो व्यवस्था कर देगा कि 4 लोग ले चलें शांति की तरफ। हाँ, वायरस अगर तगड़ा हुआ तो कहाँ ले जाता है फिर? इंद्रलोक की तरफ पहुँचा देता है। 4 लोग तभी तो लेके चलते हैं ना शांति की तरफ। शांति धाम उसी को ना बोलते हैं। फिलहाल सॉफ्टवेयर क्या है, आप चाहो तो 50 लाइन की परिभाषा बना सकते हो, ये सब डाल देना सॉफ्टवेयर की परिभाषा। और अगर बताना है तो 1 लाइन बता सकते हो। कंप्यूटर का हार्ट, कंप्यूटर का हृदय, जैसे चलाने के लिए किसी हार्डवेयर का सहारा लेना पड़ता है। कंप्यूटर के हृदय को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है, बता लोगे?